दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारा मन कितना तेज दौड़ता है? अभी आप यहां इस स्पीच को सुन रहे हो, लेकिन हो सकता है आपका दिमाग कहीं और भाग रहा हो। किसी पुराने झगड़े में, किसी अधूरे काम में, या फिर बस सोच रहा हो आज खाने में क्या बनेगा। असल में मन को नियंत्रित करना ऐसा ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी को चलाना। अगर इसे सही दिशा में न मोड़ा जाए तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन अगर इसे संभाल लिया तो हम अपनी जिंदगी में वो सब पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, आसान भाषा में। चलो एक कहानी सुनाता हूं। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सब हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण वाणी 108 को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक बार की बात है, अर्जुन नाम का एक साधक अपने गुरु से मिला। उसने पूछा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, इसे कैसे काबू में करूं? गुरु ने एक कटोरा पानी से भरकर दिया और कहा, इसे लेकर पहाड़ की चोटी तक जाओ, लेकिन ध्यान रहे पानी गिरना नहीं चाहिए। अर्जुन बड़ी सावधानी से चला। रास्ते में तेज हवाएं चली, पक्षी परेशान करने आए, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। आखिरकार वो बिना पानी गिराए चोटी तक पहुंच गया। गुरु ने पूछा, रास्ते में क्या क्या देखा? अर्जुन बोला, गुरुजी, कुछ भी नहीं, मेरा पूरा ध्यान तो कटोरे पर था। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बस यही तुम्हारे मन को नियंत्रित करने का तरीका है। जब तुम अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो बाकी सब चीजें अपने आप गायब हो जाएंगी। क्या है असली समस्या? दोस्तों, असल में हमारा मन बड़ा चंचल है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अब ये आप पर है कि आप इसे दोस्त बनाते हो या दुश्मन। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरा मन मेरा साथ क्यों नहीं देता? पर सच तो यह है कि मन को काबू में लाना हमारी जिम्मेदारी है। मन को कैसे काबू में करें? 1. कर्म पर ध्यान दो। गीता में सबसे बड़ी सीख है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने काम पर ध्यान देते हैं तो मन की बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। सोचो, अगर आप अपना पूरा ध्यान काम में लगा दोगे तो बेवजह के विचार कहां से आएंगे? 2. ध्यान और योग अपनाओ। एक बार किसी ने कृष्ण से पूछा, मन को शांत कैसे करें? कृष्ण ने कहा, ध्यान लगाओ। जब तुम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करोगे तो इसका भटकना बंद हो जाएगा। रोज 5 से 10 मिनट ध्यान करो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। 3. सकारात्मक सोच रखो। मन को काबू करने का मतलब ये नहीं कि आप इसे दबा दो। इसका मतलब है इसे सही दिशा दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पॉजिटिव सोच से बदल दो। जैसे, मुझे ये काम नहीं आता की जगह सोचो, मुझे सीखने का मौका मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतो, फिर दुनिया अपने आप झुक जाएगी। ध्यान और संयम से हर मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। जिंदगी तब सरल हो जाती है जब मन शांत हो जाता है। हर दिन एक काम ऐसा करो जो आपको खुश करे। गलतियों पर पछताने की बजाय उनसे सीखो। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। तो दोस्तों, मन को नियंत्रित करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें इसे सही दिशा में मोड़ना है। ध्यान, कर्म और सकारात्मक सोच से हम ये कर सकते हैं। याद रखो, रिश्ते सबके साथ रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। आज से ये कोशिश करो कि आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बने। श्री कृष्ण की बातें अगर आपको पसंद आती है, रियलिस्टिक लगती है, तो उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करे, भरोसा रखे। जीवन जीने के मायने ही बदल जाते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल श्री कृष्णा वाणी 108 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।